हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का गोविंद भजो चैनल पर। जय भोलेनाथ। जब भी त्रयोदशी तिथि रविवार के दिन पड़ती है तो उसे रवि प्रदोष व्रत कहते हैं और प्रदोष व्रत भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए, भगवान शिव जी की कृपा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे रवि प्रदोष व्रत की संपूर्ण कथा। एक समय सभी प्राणियों के हितार्थ परम पावन भागीरथी नदी के तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस महासभा में व्यास जी के परम शिष्य पुराण वेता श्री सूत जी महाराज हरे कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को आते हुए देखकर शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों ने खड़े होकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। मां ज्ञानी सूत जी ने भक्तिभाव से ऋषियों को हृदय से लगाया तथा उन्हें ढेरों आशीर्वाद प्रदान किए। तब विद्वान ऋषिगण और सभी शिष्यगण आसन पर विराजमान हो गए। शौनक आदि ऋषियों ने पूछा, हे पूज्यवर महामती, कृपया यह बताने का कष्ट कीजिए कि मंगलप्रद कष्ट निवारक रवि प्रदोष का व्रत सबसे पहले किसने किया और उसे क्या फल प्राप्त हुआ। तब श्री सूत जी महाराज इस प्रकार कहने लगे, आप सभी शिव जी के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति को देखकर मैं व्रती मनुष्यों की कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। एक गांव में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी 7वीं पत्नी प्रदोष का व्रत रखती थी। उनका एक ही पुत्र था। एक समय की बात है, उनका पुत्र गंगा स्नान करने के लिए चला गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में उसे चोरों ने घेर लिया और वे उसे पकड़कर कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं, बस तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में बतला दो। चोरों की बातें सुनकर वह बालक बड़े दीन भाव से कहने लगा, हे बंधुओं, हम तो अत्यंत दुखी दीन हैं। हम बहुत गरीब हैं। हमारे पास भला धन कहाँ से आएगा। बालक की बातें सुनकर चोर कहने लगे, तो फिर बता दे तेरी इस पोटली में क्या बंधा हुआ है। बालक ने चोरों की बातें सुनकर बिना डरे कहा कि इस पे तो मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां बांधी है। यह सुनकर चोरों को उस बालक पर दया आ गई और उन्होंने अपने साथियों से कहा कि यह बालक तो बहुत ही दीन दुखी मनुष्य है, इसलिए हम इसको छोड़कर किसी और को लूटेंगे। ऐसा कहकर चोरों ने उस बालक को वहां से जाने दिया। अब वह बालक वहां से चलते चलते एक नगर में जा पहुंचा। नगर के पास ही एक बरगद का विशाल वृक्ष था। वह थका हुआ था, इसलिए उसी बरगद के वृक्ष की छाया में बस सो गया। उसी समय नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए बरगद के वृक्ष के पास जा पहुंचे, जहाँ वह बालक सोया हुआ था। उस बालक को चोर समझकर वे सिपाही बंदी बनाकर राजा के पास ले गए। तब राजा ने उस बालक को कारावास में बंद करने का आदेश दे दिया। उधर ब्राह्मणी का लड़का जब रात होने पर भी घर नहीं लौटा तो उसे अपने बेटे की बहुत चिंता हुई। अब अगले दिन प्रदोष व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत रखा और भगवान शिव से सारा दिन मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना करने लगी। भगवान शंकर ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार कर ली और फिर उसी रात भगवान शंकर ने उस राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि वह बालक चोर नहीं है, वह निर्दोष है। उसने कोई चोरी नहीं की है, इसलिए उसे प्रातःकाल ही छोड़ दिया जाए, नहीं तो वे उसका सारा राज्य, सारा वैभव नष्ट कर देंगे। प्रातःकाल राजा ने शिव जी की आज्ञा अनुसार उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया। बालक ने जब अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई तो बालक के मुंह से सारा वृत्तांत सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को उस बालक के घर भेजा और उसके माता पिता को अपने दरबार में बुलवाया। राज दरबार में बुलाए जाने के कारण उसके माता पिता अत्यंत भयभीत हुए। उन्हें लगा कि शायद राजा उन्हें दंड देने वाले हैं। राजा ने उन दोनों को भयभीत देखकर कहा, आप चिंता मत कीजिए, आपका बालक निर्दोष है। तब राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दे दिए कि वे सुखपूर्वक अपना जीवन बिता सके। इस प्रकार रवि प्रदोष के दिन जो भी मनुष्य भगवान शिव की पूजा प्रदोष काल में करके इस प्रथा को कहते हैं, सुनते हैं अथवा पढ़ते हैं, भगवान भोलेनाथ उन पर सदा अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं और भोलेनाथ की कृपा से ऐसे भक्त सदा सुखी और निरोगी होकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो यह थी रवि प्रदोष व्रत की कथा। मिलते हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए गोविंद भजो चैनल पर। हरे कृष्णा, राधे राधे।